अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आई है मेरी ईदी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ईदी अमूमन जो है ना वो छोटी ईद पर आती है, लेकिन छोटी ईद पर मेरी ईदी नहीं आई थी क्योंकि जो मेरी मदर है ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वैसे भी मैंने उनको मना किया है कि बस काफ़ी ईदी शीदी हो गई है और हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन ये कि बस जब माँ बाप होते हैं ना वो बस ऐसी हंसती हैं कि जब तक वो कुछ ना कुछ दे ना देना गिफ्ट ईद के ऊपर तो उनको तसल्ली नहीं होती और उनको लगता है ये जैसे उनका फ़र्ज़ अव्वल है। तो बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और यहाँ पर बस मेरा पार्सल आया था तो मैं ये आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये एक ब्लू कलर का सूट है लॉन का। ये इसके नीचे पट्टी से लगी हुई बॉर्डर की, और ये इसके साथ ही इतना खूबसूरत इसका कलर है ना, इतना रॉयल ब्लू सा। ये जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कलर है इसका। और ये देखें, ये इसके साथ की प्लेन शलवार है और ये भी इसका कलर देखें। और ये जो कलर है ना ये मेरे पास था भी नहीं। अमूमन ये होता है कि आप बहुत सारे कलर्स लेते हैं, कोई मिलते जुलते लेते हैं, लेकिन हर कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो ये वाला जो शेड है ना ब्लू का, ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो ये देखिए उन्होंने कितना प्यारा कलर भेजा। इसके अलावा ये एक सूट है, प्लीक वर्क है। और वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो है वो प्लीक वर्क का काम किया है। और मैं इनको कह कर आई थी जब मैं आई थी, जब अपने मैके गई थी, कि मुझे ना बहुत से अगर आपने बनवाना हो तो ये बिल्कुल लाइट से कलर में बना के दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था पता नहीं क्यों कि ना लाइट लाइट से कलर पहने जाएँ। डार्क कलर भी पहनता है इंसान, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इस वाले सीज़न में ना कुछ ज़्यादा ही से दिल मतलब कर रहा था कि लाइट लाइट से कलर पहने जाएँ कपड़ों के। तो ये इतना प्यारा सा उन्होंने कलर, और ये जो काम करवाया ना इसके ऊपर, तो ये लाइट कलर पे ही बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट हो रहा है। और इसके अलावा जो है ना ये नीचे टसल जो भी दिखाए मैंने अपनी शर्ट पे, ये मेरी अम्मी ने खुद लगा के भेजे हैं। ये बताने का मकसद ये था कि ना जो माएँ होती ना, बस उनका तो क्या ही कहना। हालांकि जो मेरी मदर है उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा वीक है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैंने खुद लगा के भेजे तो बस फिर समझ में आती है ना, जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि वालदेन क्या हंसती हैं, तो बस वो तो हम बता ही नहीं सकते। और इसके बाद जो है ना ये वाला जो फ़्रॉक है ये भेजा छोटी गुड़िया के लिए। और इसके साथ ये देखें, ये शीशे वीशे लगाए उन्होंने, ये भी बड़ा प्यारा लगा मुझे। इतना लाइट सा कलर, इतना प्यारा सा, और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये एक इसका फ़्रॉक भेजा है। और इस पर देखें, ये फ्लावर्स है ना, ये सारा काम जो अप्लिक का ये सारा वहाँ पे हाथ से किया जाता है। और अब तो ये काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगा हो गया है। जो हम मतलब जब मेरी शादी हुई थी, और शादी के अंदर ना वहाँ अमूमन जो है ये सब जानते हैं कि सिन साइड पे जो बेडशीट वगैरह और इस तरह का काम बहुत ज़्यादा लाजमी, मतलब जो उसकी बनवाई बनाकर दी जाती है बेडशीट वगैरह, तो उस टाइम के प्राइजेस में और इस टाइम के प्राइजेस में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। और ये जो है ना काम अब इतना ज़्यादा डिमांड में आ गया कि बहुत ज़्यादा महंगा भी हो गया है। ये इसका ट्राउज़र इसके साथ का मेरी शर्ट का, और ट्राउज़र स्टिच है, बस इसके पंचे जो है वो अनस्टिच है क्योंकि उस पर एप्लिक का वर्क होना था, तो इसलिए वो अनस्टिच है। और ये वाला फ़्रॉक भी भेजा है। और ये देखें, ये भी कितना खूबसूरत है, ये भी देखें कितना खूबसूरत मतलब कंट्रास्ट करके भेजा है। तो बस ये सारे कपड़े थे, और कपड़े वगैरह सेट करने के समेट वगैरह के ना सारे कपड़े मैं बस यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि जो पार्सल है ना वो मुझे सुबह में ही रिसीव हो गया था। और यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ सबसे पहले ना जाने से पहले मैंने मतलब नाश्ता करने के बाद और पार्सल वगैरह खोलने से पहले यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा फ्रिज वगैरह की सफाई की थी। तो जनाब कोने में एक पड़ा हुआ मुझे नज़र आया कि एक अदद कीमे का पैकेट मौजूद है। तो मैंने पहले सोचा कि उसका आलू कीमा बना लिया जाए, लेकिन फिर आलू कीमे का कोई ख़ास दिल नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके कोफ्ते बना लिए जाएँ। और ये आज स्क्रम्बल कोफ्ते बना रही हूँ। स्क्रम्बल कोफ्ते ये होते हैं कि एक जो होता है वो जो उसका कीमा होता है ना वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा होता है, वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं होता। तो उस तरह के कोफ्ते भी बहुत मज़े के लगते हैं। और बस मैं यहाँ पर इसका सामान की तैयारी कर रही हूँ। और सबसे यहाँ ना मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी, बल्कि अपनी एक मिस्टेक्स जो मैंने एक चीज़ सीखी वो शेयर करूँगी कि जो मेरा अमूमन हम शोरबे वाली जो चीज़ें बनाते हैं, तो जो मेरा शोरबा होता है ना वो बहुत मज़े का बनता है, लेकिन कुछ अरसे से ना मेरा शोरबा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बन रहा था। वो क्यों नहीं बन रहा था तो बाद में बताऊँगी, लेकिन इससे पहले ये ट्रिक देखें कि ना जब भी अपने शोरबे वाली कोई चीज़ बनानी हो ना, तो प्याज को इस तरीके से ना अपोजिट साइड पे अपने बारीक बारीक कुतरना है। ये बिल्कुल बारीक बारीक कुतरना, और उसके बाद आप उसका शोरबा बनाएं तो शोरबे में कभी भी प्याज जो है वो ऊपर तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। और जो प्याज के जो नज़र आ रहे होते हैं ना, मतलब प्याज या टमाटर के, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि वो अच्छा नहीं बन रहा था ना शोरबा कुछ अरसे से। उसमें ये हो रहा था कि इतनी ज़्यादा भुनाई करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शोरबे में वाले सालन की ना भुनाई करने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन कुछ टाइम से ऐसे हो रहा था, तकरीबन 1 डेढ़ मंथ से,
कि जो शोरबे वाले सालन थे ना, उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, उसका पानी अलग हो रहा था। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे इसकी मिस्टेक हो रही है। और आखिरकार जो है ना, वो मैंने फिर ये तजुर्बा किया कि मेरे पास जो चॉपर है, हैंड चॉपर, मैं उसके अंदर प्याज को जो है वो चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज काटना मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। और मैं सोचा कि मैं प्याज को उसके अंदर कर लूँ, लेकिन फिर हुआ ये कि जब ये मसला ज़्यादा होने लगा तो मुझे समझ में नहीं आई कि बिल्कुल वही प्रोसेस मैं फ़ॉलो करती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन क्यों इस तरह हो रहा है। तो फिर मैंने ये किया कि प्याज को दोबारा हाथ से कट किया और फिर मैंने शोरबा बनाया। तो वो आज मैंने कोफ्ते बनाए, उसका इतना मज़ेदार सा शोरबा बना, और आप यकीन करें इतना टेस्टी सालन बना कि हद से ज़्यादा। तो बस यहाँ प्याज डाले, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और उसके बाद ये टमाटर है ना, ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसका ऊपर का सिरा उतार के इसको मैंने इसी तरह एज़ इट इज़ इसके अंदर डाल दिए। और इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं टमाटर ऐसे क्यों डालें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर को आप इसी तरह डाल दें, और उसके बाद जो है ना, और मतलब कि ज़्यादा ना आपको मतलब बॉयल करने की अलग से टमाटरों को ज़रूरत नहीं है। इसी तरह प्याज जब हल्का सा मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो उसके अंदर टमाटर इस तरह डाल दें। तो उससे ये फ़ायदा रहता है कि उसके ना छिलके उतर जाएंगे। और फिर ये देखें इस तरीके से इसके देखें छिलके उतर गए ना। मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ स्पून में कि किस तरीके से इसके छिलके खुद ही थोड़ा सा भुनाई करने के बाद उतर जाते हैं। और ये चिमटे की मदद से उसको उतार लीजिए, क्योंकि गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा। और बस मैंने इसकी अच्छी तरीके से कड़ी साथ साथ भुनाई। और यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ जो स्क्रम्बल कोफ्ते हैं, उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर जनाब जो है वो मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें डाली हैं, लेकिन अगर आप कोफ्ते आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो कुछ लोग प्याज काट के डालते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से प्याज को बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके डालती हूँ। उससे ना कोफ्ते हों या सीख कबाब हों या फिर आपके कच्चे कीमे के कबाब हों, वो सारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जिन लोगों को ये अक्सर शिकायत होती है कि वो सॉफ्ट नहीं बनते, तो ये काम ज़रूर करें, वरना अदरवाइज़ मैंने भी तजुर्बा किया है कि जब मैंने ये नहीं डाला तो उसमें बहुत नुकसान हुआ और वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छी टिप है, आप इसको फॉलो कीजिए। और दूसरी बात ये कि जो कोफ्ते हैं इसके अंदर मैंने कुछ बुनियादी चीज़ें डाली हैं, जिस तरह हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और पिसा हुआ धनिया डाला है। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं जो ये ग्राइंड किया हुआ प्याज है ना, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और ये अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। और इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा और साबुत धनिया भी बाद में ऐड किया, जो मैं शूट नहीं कर सकी। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने कर ली, और साथ साथ जो है वो मैं कोफ्तों की भुनाई भी कर रही हूँ, और उसकी तकरीबन वो भुनाई हो चुकी थी। और ये देखें इसका जो मसाला है ना, ये इतना ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है, और प्याज और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है अब ये दही, और अभी मैं इसकी कर लूँगी भुनाई। और बस पानी डाल के इसको शोरबा जितना आपको रिक्वायर्ड हो वो बना लीजिए। और इसके बाद कोफ्ते जितनी भी आपने शेप देनी हो, मतलब जितनी बड़ी, उसको बना के इसके अंदर डाल दें। तो मैंने कोफ्ते ये देखें इसके अंदर डाल दी, वो भी बैठ के मैं भी हिला नहीं रही कि टूट ना जाए। तो ये माशाल्लाह से मेरे कोफ्ते बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बस खाना वाना होने के बाद सारा मैंने किचन समेट लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने जाना है असल में पिंडी, और वहाँ कोई काम था, हम लोगों को किसी काम से जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें ये एक दो मैं चीज़ें लेकर आई थी। और यहाँ पर ये ना खदीजा का ये छोटी सी मैं स्लीपर लेकर आई थी, उसकी घर की जूती बिल्कुल टूट गई थी, तो ये ली। और एक मैंने अपनी लिए जूती ली, ये भी बिल्कुल आप समझने की अच्छी प्राइस में मिल गई, मतलब 400 या 350 के करीब। ये बड़ी अच्छी से मिल गई, लेकिन अच्छी मुझे पायदार भी लगी। तो ये आने जाने के लिए जूती सही रहती है, अब सफ़र करें, बड़ी कंफर्टेबल सी लगी मुझे। तो ये तकरीबन 400 के नज़दीक थी, तो बड़ी ज़बरदस्त, इसका कलर डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही मैं थोड़ा बैग पैक कर रही थी। बस हमारा 2 दिन का स्टे है, लेकिन ये होता है कि आपको तैयारी जो बच्चों के साथ पूरी पूरी करनी पड़ती है, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी तैयारी जो जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा लंबे ट्रैवल भी होते हैं, आप जानते हैं। तो उसमें ये होता है कि बड़ी तरतीब से चीज़ें रखनी पड़ती है, ताकि कोई चीज़ आपकी रह ना जाए। तो इसमें ये तरीकाकार होता है कि जिस तरह दोनों बच्चों की, अपनी और हस्बैंड की, और साथ में अब्बू की पैकिंग, ये सारी एक ही बैग के अंदर होगी। तो उसमें ये तरीकाकार है कि सब के जो हैं वो कपड़े पर डिसाइड कर लें, और उसके बाद उसको अलग अलग करके इस तरीके से रख दीजिए, ताकि आपको ये मतलब आप सेटिस्फाई रहें कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जिस तरह ये बच्चों की पैंट्स वगैरह उसके साथ शर्ट हैं, तो इस तरह पैंट के अंदर ही शर्ट दे के रख लीजिए, ताकि सूट जो है कंप्लीट हो जाए। और इस तरह बाकी शर्ट को भी और बाकी पैंट शर्ट को भी मैं इसकी इसी तरह कंप्लीट करके रख लूँगी। और अपने भी मेरे जो सूट हैं वो तो वैसे भी तय लगा के पूरे पूरे रखे हुए, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लीजिए जब आप बैग पैक करें। इसके अलावा सबसे अहम काम आप ये करें कि आपने कहीं भी, चाहे आपका 2 दिन का ट्रैवल हो, मतलब स्टे हो, या कहीं पे आपको 2 महीने का हो, आपने करना ही है कि जब भी कहीं जाना हो तो अपनी लिस्ट तैयार कर लिया करें। तो ये मैं हमेशा करती हूँ कि अपनी लिस्ट लाजमी रेडी रखती हूँ। उससे ये रहता है कि मेरी कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं, मतलब पीछे नहीं रहती, या कोई ऐसा काम कि मैं भूल जाऊँ,
क्योंकि आपको एंड टाइम पे नहीं याद रहता कि कौन सी चीज़ आपने रखनी थी, कौन सी नहीं। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि आपकी कोई भी चीज़ होगी वो आप भूलेंगे नहीं। तो मैंने लिस्ट बना के रखी थी छोटी-छोटी चीज़ों की। इस तरीके से मैंने ये सारी खदीजा के फ्रॉक्स के अंदर सारी उसकी टैग्स वगैरह रख दी हैं। और मेरा ये एक सूट है और बाकी आपको 2 सूट दिखाती हूँ। एक मेरा स्टिच होने के लिए गया था, वो शुक्र है फ़ौरन ही आ गया। और जो मैंने आपको शिलिंग करके लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, वो अल्लाह का शुक्र है वो स्टिच होकर आ गया। एक वो और एक मेरा सूट, बस मैंने 2 ही सूट रखने। और इस तरह ये बच्चों के और खदीजा के सारे कपड़े रेडी हो गए। और इसके साथ साथ जो है ना सारे कपड़े जो इनके साथ साथ इनके टायर्स और सारी, और इसी तरह जेंट्स के कपड़ों को भी कंप्लीट जो पहले प्रेस कर लिया है। और फिर प्रेस करने के बाद उसको बैग में रखें, ताकि कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, तो हर जगह की सिचुएशन अलग होती है, तो ज़्यादा आपको प्रेस करने नहीं पड़े। तो यहाँ पर जो है वो जूतियाँ भी जो बच्चों की एक एक लेके जानी है ना, कोई भी अपने एक लेके जानी हो या 2 लेके जानी हो, उसको भी उनके कपड़ों के साथ साथ एडजस्ट करें। जिस तरह मैंने वो देखिए गुड़िया के फ्रॉक के साथ ही उसकी शॉपर के अंदर वो छोटी सी स्लीपर उसकी जो है वो रख दी है, ताकि मुझे ये पता हो कि स्लीपर इन शूज़ के साथ जाएगी और कोई भी चीज़ जो है वो बच्चों की रह ना जाए। तो कोई भी चीज़ अगर रह जाए तो ऐसा नहीं होता कि किसी अब जंगल में जा रहे हैं लेकिन ये होता है कि इमरजेंसी में फ़ौरन जो हर चीज़ ख़रीदी नहीं जा सकती और ना ही मर्दों को दौड़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर और इस तरीके से ना फिर आपकी सारी तैयारी भी हो जाती है। और यहाँ पर ना मैं आपको ये फ़्रॉक दिखा रही थी, ये जो है ना मेरी नन ने दिया था। और ये दिया तो अभी है, मतलब कहने का मुराद ये कि उन्होंने अभी दिया था, तो मैंने सोचा था ईद पे पहना दूँगी। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि अब जाना है, तो क्योंकि बच्चों के नए नए कपड़े रखने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी रख लूँ। ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन लगा, इतना इसका प्यारा कलर है ना कि बहुत ही आउट क्लास लगा। इसका डिज़ाइन भी इतना इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके ट्राउज़र पे भी ये देखिए कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी से की हुई ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगा। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो मैंने बच्चों के एडजस्ट करके रख लिए हैं। और बस ये 3 से 4 सूट बच्चों के काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि बच्चे आगे जाके क्या कार्रवाई करें। और इसके साथ जो है ना ये वाला जो सूट है मेरा, ये देखें कि ये वाला, और ये जो दूसरा ग्रीन वाला, ये अभी स्टिच होकर आ गया है। लेकिन इसका डिज़ाइन मैं आपको शेयर करूँगी बाद में, जब मैं आपके साथ ईद के अपने जो है ईद के कपड़े। तो बस ये इसी तरह से और ये पैकिंग हो जाएगी। और जिस तरह हम ट्रैवल करेंगे उसके साथ साथ आपके साथ ज़बरदस्ती व्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो बस ये मेरी मुख्तसर सी ये पैकिंग थी, क्योंकि स्टे कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतना ज़रा बोझ भी कौन है भाई, आदमी है, कोई कुल्ली तो है नहीं ना हमारे तो बस ये सामान मेरा पैक हो चुका है और डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर होगी बाद में। तो अब दीजिए इजाज़त। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।